मिशन 24 को फतेह करने के लिए मानो हर कोई तैयार है, तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी पारा एकदम हाई है। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले राष्ट्रीय जनता दल ने 23 सीटों में से 22 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। पार्टी की तरफ से सिर्फ एकमात्र सीट सीवान पर अभी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल इस सीट पर मंथन जारी है। आरजेडी ने जिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें ज्यादातर नाम उन नेताओं के हैं जिन्हें पार्टी ने पहले ही चुनाव में सिंबल दे दिया है। क्षेत्रवाद उम्मीदवार तय करने के क्रम में आरजेडी ने जातीय समीकरण को साधने का भरसक प्रयास किया है। इसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की 2 बेटियों को उम्मीदवार बनाया गया है। रोहिणी आचार्य को सारण से और पाटलिपुत्र सीट से तीसरी बार मीसा भारती को टिकट दिया गया है। आरजेडी की तरफ से यूपीए सरकार के दौरान केंद्र में मंत्री रहे जयप्रकाश नारायण यादव और अली अशरफ फातमी को भी एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। अली अशरफ फातमी की हाल ही में जदयू छोड़कर राजद में वापसी हुई थी। उम्मीद की जा रही थी कि आरजेडी की तरफ से माय समीकरण को साधने के लिए ज्यादातर मुस्लिम चेहरों को मौका दिया जा सकता है। हालांकि 22 प्रत्याशियों में से मात्र 2 सीटों पर मुस्लिम चेहरों को मौका मिला है। मधुबनी से अली अशरफ फातमी और अररिया से शाहनवाज आलम को टिकट मिला है। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के अलावा दरभंगा से ललित यादव, वाल्मीकि नगर से दीपक यादव, सीतामढ़ी से अर्जुन राय, बांका से जयप्रकाश नारायण यादव को टिकट मिला है। टिकट बंटवारे में लालू यादव ने इस चुनाव में नए समीकरण को साधने की कोशिश की है। पार्टी की तरफ से कई सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा, औरंगाबाद से अभय कुमार कुशवाहा को, वहीं मुंगेर से अनीता देवी महतो को और उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता को उम्मीदवार बनाया गया है। लालू यादव के परिवार वालों को टिकट मिलने पर बिहार में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं। बिहार की जनता जानती है कि लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं और वो सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं। लालू जी कोई भी मेहनत करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास वो करते हैं, उनका आदत रहा है। ये आज नहीं, लंबे समय से यही काम वो करते रहे। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि लालू जी भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के मतदान में अब बस कुछ दिन रह गए हैं। बिहार की 40 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग होगी, जिसमें पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई की सीटें शामिल हैं। तो वहीं दूसरे चरण में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर की सीटें शामिल हैं। तीसरे, चौथे और 5वें फेज में 15 सीटों पर चुनाव होगा। इस दौरान झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में वोटिंग होगी। वहीं चौथे चरण में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोटिंग होगी। 5वें चरण में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में वोटिंग होगी। वहीं छठे चरण में वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, शिवर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज में वोटिंग होगी। वहीं 7वें यानी आखिरी चरण में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।